एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट हुआ नहीं है। अपने नेट से किया है क्या या यहाँ के नेट से किया है? यहाँ के नेट से। सेशन एंडेड हो गया, दोबारा से भेजा। कल वाली क्लास डाल दी थी आपने? हाँ कल ही डाल दी थी, उसी से मैं डाल के गया था यहाँ पे। यहीं डाल के गया था यार। आफ्टर इफेक्ट नहीं डला है क्या? हाँ डला तो है, 12:36 पे डाल दिया था मैंने। यहाँ नहीं, घर जाके डाला था, घर के वाईफाई से डाला था। ऑनलाइन दिखा रहे हो लेकिन कनेक्शन ही नहीं दिखा रहा तुम्हारे पास। रिक्वेस्ट एलिवेशन दे दीजिएगा। आपका एनीडेस्क क्रैश हो रहा है इसीलिए ऐसा हो रहा है। यस कर दो। रिक्वेस्ट एलिवेशन दे दिया था। रिक्वेस्ट एलिवेशन दे दिया। ठीक है। बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। लैपटॉप हीट हो रहा है ज़्यादा। हीट हो रहा है उसमें एक्चुअली एसएसडी नहीं था, हार्ड डिस्क बेस भी तो चला रहे हैं। जितनी उसकी औकात है बेचारा उतना ही ना चलेगा। ये एसएसडी तो गिरवाई थी, गिरवाने के बाद भी हीट हो रहा है। हाँ तो सर आज तो लास्ट क्लास होगी ना? क्या कह रहे हो? आज तो लास्ट क्लास होगी ना? अब तुम्हारा डाउट है तो लास्ट का, इनका तो अभी चल रहा है ना, इनका अभी खत्म नहीं किया है मैंने अभी। हाँ ठीक है सर करवा लो। तभी तो करा, इनका भी नहीं हुआ है खत्म। तुम्हारा कोई डाउट है तो तुम बोल सकते हो, तुम ले सकते हो। जब तक ये बैच चल रहा है तब तक तुम पूछ सकते हो। सर मुझे कस्टम फील्ड जानना था। कस्टम फील्ड कौन सा बताओ? ये हाँ कस्टम फील्ड होता है जब हम किसी भी, जैसे यहाँ पर बेसिकली कैलेंडर नहीं बोल सकते हम इसे प्रॉपर, हम लोग किसी भी फील्ड को कस्टमाइज करते हैं। कोई भी टास्क है, जो टास्क हम बना रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं या कुछ नया अमेंडमेंट कर रहे हैं, तो उसको हम कस्टमाइज करने के लिए टास्क बेसिस पे कर सकते हैं, जिसको हमने यहाँ टास्क नाम दिया, प्राइमेवेरा ने एक्टिविटी नाम दिया। ठीक है। रिसोर्सेज, यहाँ भी रिसोर्सेज बोलते हैं और प्राइमेवेरा में भी रिसोर्सेज बोलते हैं। प्रोजेक्ट बेस पे कोई दो प्रोजेक्ट है, जैसे यहाँ पे लिंक बगल में लिखा पड़ा है, लिंक बिटवीन प्रोजेक्ट। 2-3 प्रोजेक्ट तुमने लिंक कर रखे हैं, उन प्रोजेक्ट में कोई टास्क अमेंडमेंट करना है, कस्टमाइज करना है, तो दैट इज कॉल्ड कस्टमाइजेशन फील्ड। कोई टाइप है, तब यहाँ पर टाइप में मैंने टास्क चूज कर रखा है, तब मैं यहाँ पर अगर मैं डेट, किस बिहाफ पे कस्टमाइजेशन, कॉस्ट के बिहाफ पे, डेट के बिहाफ पे, देखो यहाँ पर ऑप्शन है, डेट के बिहाफ पे, ड्यूरेशन, फिनिश के बिहाफ पे, कोई फ्लैग लगा रखा है, यानी कि कोई हाइपर लिंक लगा रखा है, कोई नंबर के बिहाफ पे, या स्टार्ट के बिहाफ पे, या आउटलाइन कोड के बिहाफ पे, तो दैट इज कॉल्ड कस्टमाइजेशन फील्ड। बात क्लियर हुई? और ये बेसिकली डिफाइन होता है लुकअप और फार्मूला। अब लुकअप और फार्मूला के लिए आपको एक्सेल चलाने आना चाहिए। लुकअप, वहां पे आपको लुकअप हम लगाते हैं ना, सुना भी होगा, एक्सेल में लुकअप का यूज होता है। यस सर।
फार्मूला यूज होता है, तो वो लुकअप और फार्मूला बेस पे भी तुम कर सकते हो। रोल अप के भी आप पे भी कर सकते हो, रोल डाउन के भी आप पे भी कर सकते हो, ग्राफिकल इंडिकेटर के भी आप पे भी कर सकते हो। तुम जैसा कस्टमाइजेशन फील्ड चाहोगे वो कस्टमाइजेशन फील्ड इसमें आ जाता है। इसका सर एक एग्जांपल दिखाना जरा। एग्जाम्पल क्या, किसी को भी कॉस्ट पे क्लिक करो, रीनेम करो, नाम दे दो। सर वो क्या कहते हैं प्रोजेक्ट के रिलेवेंस में यही तो ये प्रोजेक्ट चल रहा है ना, तो इसी में तो कर रहा हूँ। रीनेम किया, नाम दे दिया इसका 1 2 3 जो भी नाम देना है, ओके कर दिया। तो ये 1 2 3 को जब कॉस्टिंग दिखाएंगे इसकी तो कॉस्टिंग में ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर तुम टास्क बेस पे जाओगे तो टास्क बेस पे ऐड हो जाएगा। जिस तरीके के बेस पे जाओगे ये उसी बेसिस पे काम करता है। रिसोर्सेज में जाओगे तो रिसोर्सेज के बेस पे काम करेगा। रिसोर्सेज में कैसा फील्ड है, रिसोर्सेज में भी मेरे पास आते हैं कॉस्ट, डेट, ईच एंड एवरीथिंग। वो तो जैसा तुम फील्ड में डालोगे उस वाले फील्ड में ये ओके करते ही वो वहाँ पे उस तरीके का इंडिकेशन ये अपने आप में दे देगा। दैट इज कॉल्ड कस्टमाइजेशन फील्ड। अब आज हम बात करने जा रहे हैं WBS की। WBS बेसिकली क्या होता है, डिफाइन कोड। WBS के लिए वहाँ जैसे वर्क, दैट इज का फुल फॉर्म होती है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। सर ये रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। WBS वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर मीन्स इन द सेंस कि मेरा वर्क को डिफाइन करने वाला, यानी कि मैं फर्स्ट फ्लोर हूँ, दैट इज कॉल्ड 1 WBS। ग्राउंड फ्लोर हूँ, सेकंड WBS, यानी सॉरी पहले ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, मतलब जितने बिल्डिंग जितने लेवल्स जाते जा रहे हैं उतने मेरे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। हाँ, अब वर्क ब्रेकडाउन में सब WBS भी बनते हैं, ऐसा नहीं कि WBS के अंदर सब WBS। ग्राउंड फ्लोर में 2 पार्टीशन हो गए, एक फाउंडेशन वाला पार्ट हो गया ग्राउंड फ्लोर, तो दैट इज कॉल्ड सब WBS। ठीक है, तो WBS को डिफाइन करने के लिए MSP क्या करता है, उसके लिए कोडिंग चाहता है, लेकिन यही प्राइमवेरा में कोई कोडिंग की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली WBS क्रिएट होते चले जाते हैं। जैसा कि हम लोग कर चुके हैं, क्या नाम है तुम्हारा, केशव, देखा था वहाँ डायरेक्ट WBS हम काम करते थे और डायरेक्ट क्रिएट हो जाते थे। वहाँ कोई कोडिंग की जरूरत नहीं थी, रिफाइन कोड करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, डायरेक्ट WBS बनाओ और क्रिएट करके काम करना शुरू कर दो। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सीक्वेंस वाइज हो चाहे नंबरिंग वाइज हो, जैसे ओके करूंगा तो मेरा एक WBS यहाँ पे क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, वो जैसे जैसा कोड डिफाइन करोगे उस कोड के यहाँ पे चलता जाएगा। रीनंबर करना है, किसी कोड को रीनंबरिंग करना है तो प्रोजेक्ट करो, एंटायर पूरा प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लो और यस करो, तो नंबरिंग तुम्हारे कोडिंग के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेगा। ये देखो आ गया, चेंजेस हो गए होंगे, दिख रहा होगा, नंबरिंग के भी यहाँ पे कर देता है। तो इस टाइप के फीचर को हम लोग यहाँ पर WBS डिफाइन कोड बोलते हैं। फिर आता है मेरे पास कैलकुलेट प्रोजेक्ट। अगर प्रोजेक्ट बन गया और मुझे प्रोजेक्ट की कैलकुलेशन करनी है तो दैट इज कॉल्ड कैलकुलेट प्रोजेक्ट बोलते थे। थोड़ा सा टाइम लेगा, प्रोजेक्ट को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट प्रोजेक्ट का काम होता है। ठीक है, सेट बेस लाइन, अगर किसी की बेस लाइन मान लो सपोज कर लो मैंने कोई ये सेलेक्ट कर लिया, वहाँ क्लिक हो रहा है, बताना है यहाँ मुझे पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। सेट बेस लाइन, कोई बेस लाइन सेट करनी है तो यहाँ क्लिक किया, अब बेस लाइन कैसा हो, तो इंटायर सेलेक्टेड टास्क पे काम करना चाहते हो तो इसको क्लिक कर दो, जो जो करना है। सेट एज डिफॉल्ट कर दोगे तो डिफॉल्ट पे ऑटोमेटिकली ले लेगा। एंटायर प्रोजेक्ट पे बेस लाइन सेट करना चाहते हो तो एंटायर प्रोजेक्ट पे बेस लाइन सेट करते हैं हम लोग। बेस लाइन 1 2 3 4 यहाँ डिफाइन किया हुआ है बेस लाइन को। बेस लाइन बेसिकली किसी न किसी को इंडिकेशन का काम करता है और ये तुम्हें चलिए दिखाई देगा गैंट चार्ट में। आजा, इसको पहले यहाँ कम करो, ये रहा गैंट चार्ट। और गैंट चार्ट तो आपने जो कर रखा है इस पे कर रखा है, एक गैंट चार्ट के भी आप पे चलो, आपने वो टास्क डिपेंडेंट कर रखा था तो इसमें ट्रैकिंग दिख रहा था कि कितना परसेंट काम हुआ, कितना परसेंट काम नहीं हुआ। हो जाए यार, बड़ा टाइम ले रहा है। चल रहा है वहां पे, क्लिक करिए तो चल रहा है, आ गया। देखो तो यहाँ पर ये इस तरीके का ये इस पे इम्पैक्ट यहाँ पे दिखता है।
नेक्स्ट फिर आता है मेरे पास, अगर मैं प्रोजेक्ट बेस पे चलूँ, ये देखो बेस लाइन मैंने इसको क्रिएट किया, इसका कलर भी चेंज होगा, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। प्रोजेक्ट में जाओगे, किसी प्रोजेक्ट को लिंक करना, फॉर एग्जांपल मुझे लिंक करना, तो मैंने क्लिक किया लिंक पे, कौन सा प्रोजेक्ट है, तो वो प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे एक्सटर्नल है, इंटीरियर, अच्छा सक्सेसर और प्रेडिसेसर, दो टाइप की एक्टिविटीज होती हैं। तो जो बाद में और पहले वाला सीन होता है, इसमें बाद हम दोनों में से कोई भी एक ले सकते होते हैं, दोनों भी एक साथ लेके चल सकते हैं और एक लेके चल सकते हैं। तो दोनों में से आपको अगर दोनों एक साथ लेके चलिए तो दोनों एक साथ लेके चलो, एक लेके चलिए तो एक लेके चलो, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं कहता हूँ, हमेशा किसी को सजेस्ट करता हूँ कि आप एक लेके चलो ज्यादा, क्योंकि अगर जहां एक्टिविटी ज्यादा हुई तो वहां आप कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा कि किसको मैंने सक्सेसर मान के रखा था और किसको प्रेडिसेसर। तो इसलिए या तो सक्सेसर यूज करो या प्रेडिसेसर यूज करो, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। डेट सेलेक्ट करना हो किसी का तो यहाँ से डेट सेलेक्ट करके आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हो। अपडेट प्रोजेक्ट जैसे हम लोग वहां पर शेड्यूलिंग करते थे, कोई काम कंप्लीट हो गया नहीं हुआ आज के दिन के हिसाब से, कल के दिन के हिसाब से, तो दैट इज कॉल्ड अपडेट प्रोजेक्ट। तो उसको हम लोग शेड्यूलिंग को, यहाँ पर देखो यार रिशेड्यूल भी लिखा हुआ, अनकम्प्लीटेड, शेड्यूलिंग को ही का नाम दिया गया है आप कि इसको अपडेट कर रहे हो, ठीक। तो ये सारा प्रोसेस हमारा किसमें, प्रोजेक्ट्स में आता है। फिर एक दिन मैं व्यू के अकॉर्डिंग चलूंगा, नेक्स्ट वाली क्लास यानी कल वाली क्लास में व्यू के अकॉर्डिंग पे चलूंगा। अब व्यू के बिहाफ पे जो जो चीजें होती है, रिसोर्सेज हो गया, टास्क हो गया, ये सब कल मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स जो मैंने तुम्हें कोर्स एजेंडा जो शेयर किया था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कहीं ना कहीं 40 to 50% क्रॉस करने चाह रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि हमारे 13 टॉपिक्स हैं, 13 टॉपिक में भी सब टॉपिक्स है, सब चीज़ें इसमें जो लिखी हुई हैं सब उस टॉपिक्स में नहीं है। मेन टॉपिक हेडिंग डाल रखी है मैंने, जो मैंने कंटेंट शेयर किया, जो तुम्हारे पास भी होगा। तो उसमें मेन हेडिंग में, तो मेन हेडिंग के अकॉर्डिंग हम लोग 6 से 7 टॉपिक पढ़ चुके हैं अभी तक। आपने तो आप मैच करके देख लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। गलत तो नहीं कह रहा मैं, ठीक है ना। तो अब हम आगे नेक्स्ट वाले टॉपिक पे बाकी हम कल करेंगे, क्योंकि 10:30 हो गई, लैब मुझे छोड़नी पड़ेगी, ठीक है गाइस। ओके बाय एवरीवन, बाय।